स्टोन डस्ट बैरियर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि स्टोन डस्ट बैरियर हम लोग कौन कौन सा माइंस में होता है स्टोन डस्ट बैरियर। स्टोन डस्ट बैरियर जो होता है, देख लेना, बाकी क्वेश्चन आएगा करवाएंगे। सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में तो रहेगा ही, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री में तो रहेगा ही। लेकिन जो डेवलपमेंट जब चल रहा होगा ना, जब डेवलपमेंट चल रहा होगा फर्स्ट डिग्री वाले में, और वहां पे चांसेस रहेगा इनफ्लामेबल गैसेस का मिलने का चांसेस रहेगा, तो है कि फर्स्ट डिग्री में भी स्टोन डस्ट बैरियर बनाना है। मतलब फर्स्ट डिग्री माइंस में डिप्लेरिंग के केस में स्टोन डस्ट बैरियर का जरूरत नहीं है। सेकेंड और थर्ड डिग्री माइंस में जरूरत है हमेशा। और फर्स्ट डिग्री में डेवलपमेंट के टाइम में अगर वहां जरूरत है, मतलब क्या लिखा हुआ है, वेयर देयर इज लाइकलीहुड ऑफ occurrence ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस, तो है कि डिग्री फर्स्ट में भी स्टोन डस्ट बैरियर बनाया जा सकता है, अगर इन्फ्लेमेबल गैस डेंजरस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो रहा है, तो पाया जा रहा है तो। और स्टोन डस्ट बैरियर जो भी रहेगा वो अप्रूव्ड रहेगा चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा। अब स्टोन डस्ट बैरियर थोड़ा सा देख लो कैसा दिखता है, क्या होता है। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन रहने का चांस कम ही है, लेकिन स्टोन डस्ट बैरियर वाटर वाटर वाला थोड़ा पढ़ा देते हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। देखो स्टोन डस्ट बैरियर क्या होता है, जैसे ये मान लो एक फ्रेम है, ठीक, थोड़ा जूम कर ले रहे हैं इसको कि तुम लोग सभी को दिखे। देखो स्टोन डस्ट बैरियर ये सब मतलब, मान लो ये गैलरी है, इस तरीके से गैलरी है, ठीक है। तो एक वुडन का कुछ भी फ्रेम खड़ा है इस तरीके से, स्ट्रक्चर यही है। और उससे दो एकदम रिजिड, मतलब क्या बोलो, रिजिड ब्रैकेट है ये ब्रैकेट है, जिसके ऊपर ये जो है ना सेल्फ है, ये जो दिख रहा है यही सेल्फ है। ये सेल्फ जिस तरीके से इधर स्ट्रक्चर है उसी तरीके से सेल्फ इधर से भी सपोर्टेड रहेगा, ठीक है। और सेल्फ के ऊपर ये वुडन प्लैंक या बोर्ड रखा हुआ रहता है, और इसी बोर्ड पर स्टोन डस्ट होता है, स्टोन डस्ट इस पे रखा जाता है। तो क्या होता है, जब माइंस में एक्सप्लोजन वगैरह होता है तो जो शोक वेव होता है, शोक वेव आगे आगे चलता है, और पीछे जो भी है, एक तरीके से बोलो एक्सप्लोज, आगे आगे शोक वेव चल रहा है, और पीछे से जो इनफ्लामेबल गैस कोल्ड जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो शॉक वेव के कारण क्या हो रहा है, शॉक वेव पूरा माइंस में कोल्ड डस्ट वगैरह जो है उसको उड़ाते हुए चल रहा है। लेकिन अगर रास्ता में स्टोन डस्ट बैरियर आएगा तो क्या होगा, स्टोन डस्ट बैरियर ये जो वुडन प्लैंक पे रखा हुआ है, यहाँ कील वगैरह ठोक के नहीं रखा हुआ है, एकदम सिंपल इस तरीके से रख दिया गया है कि हवा का झोंका से क्या होगा, ये शॉक वेव के झोंका से ये गिर जाएगा। जैसे गिरेगा तो स्टोन डस्ट क्या होगा, पूरा हवा में फैल जाएगा। और जब स्टोन डस्ट हवा में फैलेगा तो ये क्या है, जो इन्फ्लेमेबल गैस पीछे से आ रहा था, या जो आग पूरा आ रहा था पीछे से, वो यहीं पे आके बुझ जाएगा, रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बस स्टोन डस्ट बैरियर का यही काम है। तो स्टोन डस्ट बैरियर जो होता है, जो भी बैरियर बनाया जाता है, दो प्रकार का होता है, लाइट टाइप और हैवी टाइप। वो डिपेंड करता है कि जो लाइट टाइप बैरियर होता है, ये सब चीज ही एमसीक्यू में रहता है कि लाइट टाइप बैरियर में 1 मीटर अगर सेल्फ लेंथ है तो 30 kg उसमें रहेगा, और 1 स्क्वायर मीटर में 110 kg रहेगा। और जो हैवी टाइप बैरियर होता है उसमें 60 kg पर मीटर होता है, और 1 मीटर स्क्वायर में 390 kg स्टोन डस्ट होता है। अब मान लो ये एक पूरा सेल्फ है जिसके ऊपर क्या है, इस तरीके से स्टोन डस्ट रखा हुआ है, देखो यहाँ पिक्चर में, देखो यहाँ पे दिख जाएगा।
तो यहाँ दिख रहा है ना पिक्चर, ये सपोर्टेड मतलब था जो बताए थे कि एक लकड़ी का इस तरीके से रहेगा, खूंटा है, इसी में यहाँ से रिजिड दो ब्रैकेट रहेगा जिसके ऊपर ये सेल्फ रखा हुआ है। तो ये पूरा गैलरी में ये एक साइड दिखाया हुआ है, लेकिन ये क्या है पूरा माइंस में है ना, इधर से भी देखो, अब इधर क्या था कि इधर से सपोर्ट यहाँ से कर दिया, नहीं तो माइंस में एकदम पूरा गैलरी में ये इस तरीके से रहेगा, और इधर से भी सपोर्ट लगाकर उसमें सेल्फ रखा जाएगा। और सेल्फ के ऊपर क्या रहेगा, छोटा छोटा इस तरीके से बोर्ड रहेगा, और उस बोर्ड पे स्टोन डस्ट रहेगा। तो माइंस में जब एक्सप्लोजन वेव जाएगा, शॉक वेव जाएगा, तो इसके थ्रू क्या होगा, ये स्टोन डस्ट हवा में पूरा फैल जाएगा, आग बुझ जाएगा। वही ये पिक्चर है। मेनली स्टोन डस्ट जो बोलो ना, माइंस में बोला जाता है कि जब भी फायर डैम्प एक्सप्लोजन होगा तो फायर डैम्प एक्सप्लोजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन। वैसे मेनली इसका है कि कोल्ड डस्ट मतलब क्या होता है कि माइंस में कोल्ड डस्ट हवा में फैल रहा है, उसको रोकने के लिए ही स्टोन डस्ट हम लोग देते हैं। तो मेनली इसको कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन के लिए बोल सकते हैं कि ये कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन रोकने के काम में आता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो सेल्फ है, ये क्या है, सेल्फ है। तो ये सेल्फ का डेप्थ कितना होता है, तो सेल्फ का डेप्थ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये सेल्फ का चौड़ाई कितना होगा, ये मान लो ये पतला दिख रहा है लेकिन इस तरीके से है पूरा ये सेल्फ रहेगा। सेल्फ का ये चौड़ाई कितना रहेगा, तब तो इसके ऊपर मान लो इधर से भी सेल्फ इसी तरीके से रहेगा, दो पैरेलल, और इसके ऊपर यहाँ पे बोर्ड इस तरीके से रख दिया जाएगा जिस पर स्टोन डस्ट रखा हुआ रहता है। तो ये दो सेल्फ के बीच का ये डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर रहेगा। मतलब दो सेल्फ नहीं, एक ही सेल्फ है, सेल्फ का ये दो फ्रेम है, ठीक है ना, सेल्फ है, ये दोनों मिल गया तो बोल, मान लो अपना दोनों हाथ को आगे ऐसे कर लो, तो क्या हो गया, एक तरीके से ये सेल्फ की काम कर रहा है, ठीक है ना। तुम्हारा जिधर से अपने की ओर से हाथ दो फैला लो, और उधर से भी सामने से कोई लड़का है वो तुम्हारे हाथ को ऐसे टच किए हुए है, तो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से सेल्फ का काम करेगा। और हाथ के ऊपर अपना बोर्ड रख दो, ये वाला बोर्ड रख दो जिसके ऊपर स्टोन डस्ट रहेगा। तो स्टोन डस्ट बैरियर जब भी रखा रहेगा, जिसमें वुडन बोर्ड में प्लैंक में जिसमें स्टोन डस्ट रहेगा, तो इसका जो क्लियरेंस रहेगा ना, ये जो क्लियरेंस रहेगा रूफ से 10 सेंटीमीटर का, और साइड से भी 10-10 सेंटीमीटर का क्लियरेंस रहेगा। हो सकता है अगर क्लियरेंस नहीं रहेगा पर रूफ में सटा के रख देंगे, तो हो सकता है कि सटा के रखने के कारण पर रूफ से टाइट हो जाएगा, तो ये गिरे भी ना शॉक वेव के कारण, तो इसलिए थोड़ा गैप रखा हुआ है। तो वही लिखा हुआ है कि लेस दे मतलब no part of any shelf and no stone dust on it shall be less than 10 centimeter from the roof or sides of the roadway or any roadway support। सपोर्ट वगैरह भी रहेगा तो कम से कम 10 सेंटीमीटर का वो स्पेस गैप चाहिए ही चाहिए। अब डिजाइन ऑफ बैरियर में आते हैं। तो जिस बोर्ड में रेस्ट, जो बोर्ड है वो रेस्ट किस पे कर रहा है, रिजिड फ्रेम पे। रिजिड फ्रेम मतलब क्या, सेल्फ पे। और जिसका जो टू मेंबर्स होता है उसका डेप्थ क्या होता है, यही दो मेंबर है ना, ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, जिसको सेल्फ बोल रहे हैं हम लोग। और इसका डेप्थ कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इन द डेप्थ। और ये किस पे फिक्स्ड है, ये सेल्फ किस पे फिक्स्ड है, ये सेल्फ ये रिजिड ब्रैकेट पे फिक्स्ड है। ये इधर यहाँ पे फिक्स्ड है, सेल्फ नहीं गिरेगा, गिरेगा क्या, मेनली यही गिरेगा, ठीक है, ये गिरेगा। प्राइमरी और लाइट टाइप ऑफ जो बैरियर होता है, इसको प्राइमरी बोलते हैं या फर्स्ट बोलते हैं या लाइट टाइप बैरियर, तीनों सेम है। इसको क्या करेंगे, जहां भी पॉसिबल जो पॉइंट ऑफ इग्निशन है, एक्सप्लोजन है, हम लोग उसके नजदीक रखेंगे उसको, नियरेस्ट टू बी पॉसिबल पॉइंट ऑफ इग्निशन। और जब इसको इंस्टॉल्ड किया जाएगा तो सेल कंसिस्ट ऑफ लाइटली लोडेड सेल नॉट मोर देन 35 सेंटीमीटर इन विड्थ। जो विड्थ रहेगा वो 35 सेंटीमीटर से कम का विड्थ नहीं रहेगा लाइटली लोडेड सेल का। और जो डिस्टेंस रहेगा दो सेल्फ के बीच में, मतलब लाइट लोडेड मान लो, एक मान लो सेल्फ ये है, दूसरा सेल्फ मान लो ये जो दूसरा दिख रहा है ना, ये एंगल जो दिख रहा है, तीसरा चौथा पांचवा इस तरीके से मान के है। तो ये दो सेल्फ, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है,
के बारे में बात कर रहा है कि नॉट लेस देन 0.9 मीटर और नॉट मोर देन 2 मीटर होना चाहिए। तो इसमें यही डाटा आता है कि 30 kg, अब हम लिख रहे थे 30 kg पर मीटर या 110 kg पर मीटर स्क्वायर। जो डिस्टेंस रहेगा दो सेल्फ के बीच में नॉट लेस देन 0.9 मीटर, नॉट मोर देन 2 मीटर, मतलब 0.9 से 2 मीटर डिस्टेंस रहेगा। और जो सेल्फ का विड्थ रहेगा वो 35 सेंटीमीटर से लेस नहीं होगा, नॉट मोर मतलब मोर नहीं होगा, नॉट मोर देन 35 सेंटीमीटर। ये चार डाटा तुम लोग को लाइट टाइप बैरियर के लिए ध्यान रखना है। और उसी तरीके से अब क्या होता है, जहां पे लाइट टाइप बैरियर मान लो यहाँ फिक्स किए हैं, मान लो इधर कहीं फेस है, यहाँ पे हम लोग लाइट टाइप बैरियर लगाए हुए हैं, तो इससे आउट बाय साइड में हम लोग हैवी टाइप बैरियर्स लगाएंगे। आउट बाय साइड में हम लोग क्या लगाएंगे, हैवी टाइप बैरियर्स लगाएंगे, जिसमें क्या रहेगा, हैवी टाइप बैरियर्स में जितना भी सेल्फ रहेगा उसमें 1/3 सेल्फ क्या रहेगा, लाइटली लोडेड रहेगा। 1/3 सेल्फ लाइटली लोडेड रहेगा और बाकी जो रहेगा 2/3 वो क्या रहेगा, हैवीली लोडेड रहेगा, हैवीली लोडेड रहेगा। तो लाइटली लोडेड सेल्फ में क्या रहेगा, जो सेल्फ का विड्थ रहेगा, जो सेल्फ का विड्थ रहेगा, मान लो ये सेल्फ है, तो यही तो सेल्फ का विड्थ हो गया ना, कि दो फ्रेम है जिसके ऊपर हम लोग बोर्ड रख रहे हैं ये। तो सेल्फ का विड्थ 50 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा। और जो स्टोन डस्ट रहेगा पर मीटर लेंथ पे 60 kg पर मीटर, नॉट एक्सीड 60 kg पर मीटर ऑफ सेल्फ लेंथ। और जो पूरा 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे और 390 kg पर स्क्वायर मीटर इतना वहां पे रहेगा। और जो डिस्टेंस रहेगा, या दो मान लो लाइटली लोडेड सेल्फ, लाइटली लोडेड सेल्फ या हैवीली लोडेड सेल्फ, या दो हैवीली लोडेड सेल्फ, हैवीली लोडेड सेल्फ के बीच डिस्टेंस क्या रहेगा, नॉट लेस देन 125 सेंटीमीटर और नॉट मोर देन 270 सेंटीमीटर। मतलब क्या, यहाँ पे जो बताएं उसी का यहाँ पे देख लो, 60 kg पर मीटर, 390 kg पर मीटर स्क्वायर, नॉट लेस देन 125 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन 270 सेंटीमीटर। और जो सेल्फ का विड्थ रहेगा वो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये चार डाटा हैवी टाइप स्टोन डस्ट बैरियर के लिए है। अब आता है कि बोर्ड एंड पिलर में हम लोग कैसा लगाएंगे। और इसके पहले एक इंटरमीडिएट टाइप बैरियर आता है। तो इंटरमीडिएट टाइप बैरियर में क्या आता है, इसमें पर मीटर लेंथ में कितना होगा वो नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि 195 kg पर स्क्वायर मीटर एरिया में 195 kg स्टोन डस्ट रहेगा, जिसमें हाफ जो रहेगा वो लाइटली लोडेड सेल्फ रहेगा और हाफ जो रहेगा वो हैवीली लोडेड सेल्फ रहेगा। ये इंटरमीडिएट टाइप बैरियर होगा। इसमें क्या होगा, जितना भी टोटल सेल्फ रहेगा, मान लो 20 रहा सेल्फ, तो 20 में हाफ क्या रहेगा, 10 क्या रहेगा, लाइटली लोडेड रहेगा, 10 लाइटली लोडेड रहेगा, मतलब ये वाला। और हाफ क्या रहेगा, हैवीली लोडेड रहेगा। हैवीली लोडेड मतलब कौन वाला, ये वाला रहेगा। ये किसमें है, इंटरमीडिएट बैरियर में। तो ये पहले तुम लोग को डाटा सभी को अच्छे से ध्यान में रखना होगा। कोई क्वेश्चन अगर एमसीएल में भी आएगा तो यही, इसी से एक क्वेश्चन आने का चांस है और कुछ नहीं। अब आता है कोई लड़का, ये भेजा हुआ, तो सर ये क्या कहना चाह रहा है, ये सुन लो क्या कहना चाह रहा है, कि कहीं पे अगर रोडवे को इंलार्ज किया जा रहा है टू प्रोवाइड सफिशिएंट हाइट, क्योंकि बोला जाता है कि जो स्टोन डस्ट बैरियर को कहाँ रखेंगे, नीचे जमीन पर सटा के रख देंगे या ऊपर रखेंगे या बीच में रखेंगे, तो बोलता है अपर थर्ड ऑफ द रोडवे में रखेंगे, अपर थर्ड ऑफ द रोडवे। कि अगर मान लो गैलरी का विड्थ 3 रहा, तो अपर थर्ड मतलब क्या, मतलब ऊपर से 1 मीटर डाउन में रख सकते हैं। लेकिन क्या बोल रहा है कि जहां पे रोडवे को इंलार्ज किया जा रहा है, मतलब पहले रोडवे क्या था, थोड़ा कम हाइट का था, अब रोडवे को या साइड थोड़ा बड़ा किया जा रहा है या हाइट थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। तो जहां पे रोडवे को इंलार्ज किया जा रहा है कि
बैरियर का मतलब बैरियर को एकोमोडेट करने के लिए कि बैरियर अच्छे से उस जगह पे प्लेस्ड कर ले हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, थोड़ा थोड़ा साइड से मतलब थोड़ा सा निकालेंगे माल, थोड़ा सा रूप से निकालेंगे, रिपिंग करेंगे। द रिपिंग सेल एक्सटेंड ओवर ए डिस्टेंस ऑन ईच साइड ऑफ द बैरियर इक्वल टू एटलीस्ट 20 times the difference between the height of the top of the stone dust on the barrier and the height of the unribbed roadway। मतलब इस तरीके से मान लो बोर्ड पे क्या है, स्टोन डस्ट बैरियर है, स्टोन डस्ट इस तरीके से रखा हुआ है। तो जो रिपिंग करना है, रिप अब मान लो ये हाइट और रोडवे हो गया, मान लो गैलरी हो गया, ये क्लियरेंस है। तो इसकी बात कर, यहाँ पे बात कर रहा है ये कि डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द स्टोन डस्ट ऑन द बैरियर एंड द हाइट ऑफ द अनरिप्ड रोडवे। और डिस्टेंस जो रहेगा ईच साइड ऑफ द बैरियर में, जो इधर डिस्टेंस रहेगा ईच साइड ऑफ द बैरियर में, स्टोन डस्ट बैरियर का जो ईच साइड डिस्टेंस रहेगा ना, ये जो भी गैप है यहाँ का, इसका 20 टाइम्स इक्वल टू एटलीस्ट 20 टाइम्स, मतलब यहाँ का 20 टाइम्स रहेगा। कि अगर मान लो रिपिंग करना पड़े कहीं पे, इधर साइड में रिप करना पड़े, तो एटलीस्ट 20 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द स्टोन डस्ट बैरियर एंड द अनरिप्ड रोडवे, यहाँ का जो भी डिफरेंस आ रहा है। वैसे मिनिमम क्या बोलता है कि मिनिमम 10 सेंटीमीटर रखना ही है, कि मिनिमम जो गैप है टॉप से साइड से 10 सेंटीमीटर का रखना है। और कहीं मान लो ज्यादा डिस्टेंस है, तो उस केस में इधर का जो गैप रहेगा वो यहाँ का 20 गुना रहेगा। बस यही ध्यान रखना है। अब आता है कि बोर्ड एंड पिलर मेथड में हम लोग कैसा बैरियर लगाते हैं। तो हमेशा जो हैवी टाइप बैरियर होता है, हैवी टाइप बैरियर, वो हम लोग बोर्ड एंड पिलर में लगाते हैं। और कहाँ लगाते हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन, मतलब नियरेस्ट फेस से, जैसे मान लो बोर्ड एंड पिलर है, बोर्ड एंड पिलर वर्किंग है, ये मान लो नियरेस्ट फेस से है, तो नियरेस्ट फेस से 135 मीटर, नॉट लेस देन 135 मीटर, ठीक है ना, मतलब 135 मीटर के बाहर इधर लगाएंगे। ये अगर डिस्टेंस मान लो 135 मीटर है, यहाँ तक डिस्टेंस, तो नॉट लेस देन 135 मीटर मतलब इधर लगाएंगे। और जो हैविली टाइप लगाएंगे मतलब एंड नॉट मोर देन 365 मीटर फ्रॉम द फार्देस्ट फेस। और ये जो फार्देस्ट फेस है मान लो, अब इसका भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ऐसा जगह पे लगाएंगे कि नियरेस्ट फेस से 135 मीटर और फार्देस्ट फेस से 365 मीटर, दोनों एक ही पॉइंट पे आए। समझ ये आ रहा है समझ में, क्या बोलना चाह रहा है कि जो नियरेस्ट फेस से रहेगा ना, ये इस जगह पे मान लो हम लोग लगा दिए हैं स्टोन डस्ट बैरियर यहाँ पे, तो जो नियरेस्ट फेस रहेगा, ये मान लो नियरेस्ट फेस है, और इधर कहीं मान लो फारदेस्ट फेस है, हम दूर वाला फेस है, तो नियरेस्ट फेस से ये 100 पे, नॉट लेस देन लिखा हुआ है ना, नॉट लेस देन 135 मीटर, और फारदेस्ट फेस से ये जो डिस्टेंस रहेगा फारदेस्ट फेस से नॉट मोर देन 365 मीटर। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब 135 365, ये बोर्ड एंड पिलर में आया। और जब लोंगवाल की बात करता है, तो लोंगवाल में क्या बोलता है कि बैरियर यहाँ पे लाइट टाइप बैरियर यूज करना है। यहाँ पे हैवी टाइप लिखे थे ना, लोंगवाल में हम लोग को लाइट टाइप बैरियर यूज करना है। ये मान लो लंबा लोंगवाल का फेस हो गया, ये मेन गेट रहेगा, टेल गेट रहेगा, मान लो कोई इनटेक, ये मान लो मेन गेट है और ये टेल गेट है। The barrier of light type shall be installed in all long wall gate conveyor road within the range of 45 से 110 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द फेस। जो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द फेस रहेगा, ये मान लो इधर से देखेंगे तो फेस का नियरेस्ट पॉइंट ये आ जाएगा, और इधर से देखेंगे नियरेस्ट पॉइंट ये आ जाएगा।
तो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द फेस से 45 से 110 मीटर के रेंज में रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा, सेकेंड बैरियर इसमें है कि लोंगवाल में हम लोग लाइट टाइप तो यूज करेंगे, प्लस हैवी टाइप भी यूज करेंगे। इन लोंगवाल गेट कन्वेयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 180 से 320 मीटर फ्रॉम द फेस। अब फेस से ये जो हैवी टाइप लगाएंगे 180 से 320 मीटर, मतलब यहाँ पे कैसा करना चाह रहा है, फिगर को समझने की कोशिश करना है एक बार। ये लाइट टाइप मान लो 45 से 110 मीटर दिया हुआ है ना। अगर यहां से देखेंगे, यहां से तो 45 मीटर आना चाहिए, लेकिन यहां से देखेंगे ये, तो वो 110 मीटर के रेंज में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये डाटा एग्जैक्ट यहाँ से मैच ना करे। इसलिए सीधा ध्यान रखो कि लाइट टाइप जो बैरियर है ना, 45 से 110 मीटर के रेंज में रखना है, और हैवी टाइप बैरियर जो रखना है वो दूर रखना है, और 180 से 320 मीटर के रेंज में रखना है। ये लाइट टाइप रहा, ये हैवी टाइप रहा। वहां पे क्या था, बोर्ड एंड पिलर में सिर्फ हैवी टाइप यूज करेंगे, और 135 से 365 मीटर का रेंज में रखना है। अब आता है शाफ्ट इनसेट। मान लो यही एक शाफ्ट है, और इसी शाफ्ट से क्या है कि एक इधर सिम में काम हो रहा है, एक दूसरा सिम में इधर काम हो रहा है। तो उस केस में जहां पे एक ही शाफ्ट से एक या एक से ज्यादा सिम पे काम किया जा रहा है, तो उस केस में शाफ्ट लैंडिंग, ये मान लो लैंडिंग पॉइंट है, शाफ्ट लैंडिंग से इन इच सिम एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 से 150 मीटर के रेंज में, 90 से 150 मीटर के रेंज में हम लोग वहां पे क्या करना है, हैवी टाइप बैरियर्स बनाना है, हैवी टाइप स्टोन डस्ट बैरियर। तो यही स्टोन डस्ट बैरियर का डाटा है। एक बार हम सिर्फ स्टोन डस्ट बैरियर का डाटा हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, तुम लोग ध्यान देना। लाइट टाइप और हैवी टाइप। लाइट टाइप में क्या था, 30 केजी पर मीटर, 110 केजी पर मीटर स्क्वायर। जो सेल्फ का विड्थ रहेगा नॉट मोर देन 35 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस रहेगा दो बैरियर के बीच में नॉट लेस देन 0.9 मीटर और नॉट मोर देन 2 मीटर। हैवी टाइप जो स्टोन डस्ट बैरियर रहेगा 60 केजी पर मीटर। हैवी टाइप में क्या होता है, दोनों प्रकार का बैरियर होता है। 1/3 जो रहेगा, 1/3 लाइट टाइप होता है। एक मिनट, ये बोर्ड एंड पिलर में नहीं था। सेकेंडरी और हैवी टाइप ऑफ बैरियर, हाँ ठीक है। हैवी टाइप बैरियर में क्या होता है, 1/3 लाइट टाइप रहेगा, और 2/3 जो सेल्फ में सेल्फ रहेगा एक तरीके से, उस सेल्फ में 2/3 हैवली लोड करेंगे, मतलब इसके अकॉर्डिंग लोड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। 390 केजी पर स्क्वायर मीटर। यहाँ विड्थ 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये डिस्टेंस जो है नॉट लेस देन 125 सेंटीमीटर, और नॉट मोर देन 270 सेंटीमीटर। यही था ना, 125 से 270 ही है ना, 125 से 270 ही है, ठीक है, इतना है। अब आता है क्या है कि बोर्ड एंड पिलर में हमेशा लाइट टाइप बैरियर यूज, हैवी टाइप बैरियर यूज किया जाएगा, हैवी टाइप, और जो डिस्टेंस रहेगा 135 से 365 मीटर। और जब लॉन्गवाल में यूज करेंगे तो हैवी टाइप भी रहेगा और लाइट टाइप भी रहेगा, हैवी टाइप भी लाइट टाइप भी। जो लाइट टाइप को यूज करेंगे हम लोग 45 से 110 मीटर के रेंज में, और हैवी टाइप जो हम लोग यूज करेंगे वो 180 से 320 मीटर के रेंज में। ये हो गया बोर्ड एंड प्योर लॉन्गवाल केस में। अब एक आता है इंटरमीडिएट टाइप। इंटरमीडिएट टाइप यहीं लिख देते हैं, उसका क्या हो जाएगा, 195 केजी पर मीटर स्क्वायर, जिसमें हाफ रहेगा सेल्फ, वो हैवली लोडेड रहेगा, और हाफ जो रहेगा वो लाइटली लोडेड रहेगा, हैवली और लाइटली लोडेड रहेगा। और शाफ्ट इंसेट केस में 90 से 150 मीटर के बीच में। इतना डाटा तुम लोग को जरूर याद होना चाहिए। बाकी स्टोन डस्ट बैरियर में कुछ याद हो या ना हो, इतना तुम लोग सभी को याद रखना है। देखो बता रहे थे ना कि देखो यही सेल्फ है,
इस पिक्चर में देखो ये क्या है, सेल्फ यही है जो दोनों साइड से, हम बताए ना कि दोनों हाथ निकालो और सामने से भी दो लड़का रहेगा, तो ये इधर से है, ये इधर से है, तो इसी पे ये सपोर्टेड है, रखा हुआ है। इंटरमीडिएट बैरियर वगैरह सारा हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, सिर्फ ध्यान रखो कि हैवी बेरियल सेल बी प्रोवाइडेड इन ऑल एंट्रीज टू द डिस्ट्रिक्ट। अगर किसी एंट्री में स्टॉपिंग को प्रोवाइड करना, वहाँ स्टोन डस्ट बैरियर नहीं है, वहाँ पे स्टॉपिंग प्रोवाइड किया गया है, तो वैसा स्टॉपिंग को एक्सप्लोजन प्रूफ होना चाहिए। और स्टॉपिंग एक्सप्लोजन प्रूफ होगा या नहीं होगा, अगर कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको डिसीजन के लिए चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजना है। लेकिन किसी भी केस में जो स्टॉपिंग इतना स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन का होगा, ब्रिक इन सीमेंट, कि नॉट लेस देन 1.8 मीटर इन थिकनेस होगा, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जहाँ पे हैवी बैरियर चाहिए, और हैवी बैरियर वहाँ पे हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर नहीं दे रहे हैं और वहाँ पे स्टॉपिंग बना दे रहे हैं, तो स्टॉपिंग एक्सप्लोजन प्रूफ होना चाहिए। और स्टॉपिंग का जो थिकनेस है, वैसे नॉर्मल क्या बोल रहे हैं कि 1.8 मीटर होता है ना, और एक्सप्लोजन प्रूफ में क्या होता है कि 1.8 मतलब 1 मीटर, 1 मीटर और बीच में 4.5 मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो स्टॉपिंग का थिकनेस रहेगा जो ब्रिक और सीमेंट से बनाया जाएगा, नॉट लेस देन 1.8 मीटर। ये सारा पॉइंट हो गया है, शाफ्ट इंसेट हो गया है। एक आता है बैरियर इन थिन सिम। अगर कोई थिन सिम है तो उस केस में बैरियर क्या है, तो खाली डाटा देख लो कि इन द ट्रेवलिंग रोडवे एंड एयरवे अदर देन हॉलेज रोड के छोड़ के, ठीक है, ट्रेवलिंग रोडवे रहा या कोई वेंटिलेशन के लिए जो एयरवे के लिए रोड मतलब यूज किया जा रहा है, तो वहां पे क्या है कि स्टोन डस्ट बैरियर सेल्फ में बी प्रोवाइडेड ऑफ शॉर्टर लेंथ, लीविंग ए क्लियर स्पेस ऑफ एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड, ऑन वन साइड, एंड अप टू 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। मतलब क्या कि ये मान लो ये रास्ता है, गैलरी है, तो गैलरी से ये क्लियरेंस 10 सेंटीमीटर, इधर का क्लियरेंस 10 सेंटीमीटर, और बीच में जो रहेगा कि आदमी लोग इजिली यहाँ से पास हो जाए, तो उसके लिए 90 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा, एंड अप टू 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड फॉर द पैसेज ऑफ मैन। और किसी भी केस में लेंथ ऑफ द सेल्फ नॉट लेस देन 180 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो थिन बैरियर इन थिन सिम में लेंथ ऑफ द सेल्फ क्या रहेगा, 180 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ग्रेट मतलब लेस देन काट दो, ये हो गया 180 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे हॉलेज और ट्रेवलिंग रोडवे रहेगा, तो वहाँ पे क्या है, जो हॉलेज और ट्रामिंग रोडवे है, ये था ट्रेवलिंग रोडवे की बात, तो उस केस में क्लियर स्पेस ऑफ एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड ऑफ द टब एंड सेल्फ, एंड प्रोवाइडेड दैट लेंथ ऑफ द सेल्फ शेल नॉट बी लेस देन 90 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ द सेल्फ क्या रहेगा, 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए हॉलेज रोडवे में। और यहाँ पे गैप कितना छोड़ना, यहाँ पे आदमी लोग के पास करने के लिए 90 सेंटीमीटर गैप छोड़ना चाहिए था, और दीवार साइड से मतलब पिलर साइड से 10 सेंटीमीटर गैप छोड़ना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिविंग ए क्लियर स्पेस ऑफ एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड ऑफ द टब एंड ए सेल्फ, मतलब सेल्फ से और साइड ऑफ टब से हमेशा यहाँ 10 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है। और जो टोटल क्वांटिटी रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे थीन बैरियर है, मतलब हम लोग थीन सिम में यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जो टोटल क्वांटिटी ऑफ डस्ट रहेगा स्टोन डस्ट बैरियर में, जो नॉर्मल में जितना रिक्वायरमेंट है उसका 1.5 गुना रहेगा यहाँ पे। बस यही तुम लोग को ध्यान रखना है। और इसका जांच कौन करेगा, वेंटिलेशन ऑफिसर। इसका जांच करेगा वेंटिलेशन ऑफिसर स्टोन डस्ट बैरियर का वंस एटलीस्ट इन एवरी वीक। और कैसे जांच करेगा स्टोन डस्ट बैरियर को, एक मुट्ठी स्टोन डस्ट हाथ में लेगा, उसको फूंक कर देखेगा, अगर वो हवा मुड़ जाएगा तो समझ जाएगा कि स्टोन डस्ट अच्छा है, और अगर वो केक उड़ा नहीं, हाथ में ही जम गया है, तो फिर उसको हटा देगा, तुरंत रिप्लेस कर देगा। अगर किसी भी स्टोन डस्ट बैरियर में डिफेक्ट मिला है तो तुरंत उसको फोर्थविथ वहां से हटा लेना है, वेट नहीं करना है कि अच्छा रहने दो ना, इस बार नेक्स्ट बार देखेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये ड्यूटी वेंटिलेशन ऑफिसर का है। इतना डाटा स्टोन डस्ट बैरियर में था। और स्टोन डस्ट बैरियर के लिए जो प्लान बनाया जाता है, सारा प्लान का जानते हो कि कम से कम 3 महीना में जरूर अपडेट कर लेना है। तो बस यही डाटा है।
स्टोन डस्ट बैरियर से रिलेटेड। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो एक बार है कि जो भी चीज हम लोग पढ़े हैं ना सारा यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। देखो यहाँ पे, स्टोन डस्ट बैरियर आर प्रोवाइडेड इन अंडरग्राउंड माइंस टू प्रिवेंट लिमिटेशन ऑफ कोल डस्ट एक्सप्लोजन, टू प्रिवेंट द इनिशिएशन होगा, ठीक है। टू प्रिवेंट इनिशिएशन ऑफ फायर डैम्प एक्सप्लोजन टू एक्ट एज ए स्टोरेज ऑफ स्टोन डस्ट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका मेन पर्पस क्या है, कोल्ड डस्ट, क्या बोल रहे हो? क्योंकि देखो, हो सकता है कोई माइंस में गैसी सिम नहीं रहे, ठीक है ना, गैसी सिम वाला माइंस ना रहे। अगर गैसी सिम का मान लो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डिग्री डेवलपमेंट में अगर लार्ज क्वांटिटी में इन्फ्लेमेबल गैस मिलेगा तो ही रखना है, वैसे नहीं रखना है। अच्छा, इसका बुक में आंसर क्या दिया हुआ है स्टोन डस्ट बैरियर का? क्वेश्चन तो वही आ गया है, टू प्रिवेंट द इनिशिएशन ऑफ कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन, या क्योंकि माइंस में वैसे अक्सर ये होता है कि पहला अगर फायर डैम्प एक्सप्लोजन हो गया माइंस में, तो कोल्ड डस्ट है कि ऑटोमेटिक होगा ही होगा। अगर फायर डैम्प एक्सप्लोजन माइंस में हो जाता है तो कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन माइंस में होगा ही होगा, ये 100% मान के चलो। बुक में भी कोल्ड डस्ट दिया है ना, बुक में फायर डैम तो नहीं दे दिया है। ठीक है, तो कोल्ड डस्ट वाला सही है। स्टोन डस्ट बैरियर सेल बी प्रोवाइडेड इन, कहाँ प्रोवाइड करना है? इन द डेवलपमेंट वर्किंग इन ए गैसी सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री, इन एवरी गैसी सीम ऑफ सेकेंड और थर्ड डिग्री, इन ऑल गैसी सीम, या ए और बी। ये सभी को पता है, अभी बता देंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो बनता है स्टोन डस्ट बैरियर से, तो ये पहला क्वेश्चन बनता है उससे, और ये सेकेंड क्वेश्चन बनता है। विड्थ ऑफ द सेल्फ सेल नॉट एक्सीड इन लाइट बैरियर्स में, जो लाइट बैरियर में है सेल्फ का विड्थ कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, और हैवी टाइप बैरियर में कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो बताए थे कि लाइट टाइप में 35 सेंटीमीटर से, मतलब अपना दोनों हाथ आगे बढ़ाए हुए हैं, तो दोनों हाथ के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है कि 35 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए लाइट में, और हैवी में 50 सेंटीमीटर से अधिक नहीं।